नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटे में 517 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,938 हुई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोविड-19 को देखते हुए बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन का 50% भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी। राज्य सरकार ने 16 सितंबर तक मनरेगा के तहत 10 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य किया निर्धारित। और चतरा से लगभग 9 क्विंटल डोडा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में 5 मोबाइल लुटेरे पकड़े गए। अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटे के दौरान 517 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,938 हो गई है। इनमें 17,320 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 9,332 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा मृतकों की संख्या बढ़कर 286 हो गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की भी दर बढ़कर 64.29% पहुंच गई है। इससे पहले कल 754 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी, वहीं 8 लोगों की मौत भी हो गई। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों में सबसे ज्यादा रांची के 89, लातेहार के 80, पलामू के 76, देवघर के 75, गढ़वा के 74, बोकारो के 55 और पूर्वी सिंहभूम के 50 लोग शामिल हैं। वहीं रांची से सर्वाधिक 114, धनबाद के 84, पूर्वी सिंहभूम से 61, पलामू से 44 और रामगढ़ से 30 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 6 और बोकारो में एवं रांची में एक कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन के 50% के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ESIC की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है। इसके अंतर्गत कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगले साल 30 जून तक विस्तार करने का फैसला किया गया है। मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक की अवधि के दौरान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी गई है। राहत राशि को औसत मजदूरी के 25% से बढ़ाकर 50% के बराबर कर दिया गया है, जो बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों के लिए ही दी जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी के 90 दिनों बाद भुगतान की शर्त में भी छूट दी गई है और इसे 30 दिन तक कर दिया गया है। कोरोना संकट के कारण सभी सरकारी विद्यालय बंद हैं। ऐसे में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद विद्यालय खोले बगैर ही पंचायत स्तर पर छोटे छोटे समूह में बच्चों की पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पारा शिक्षकों के साथ साथ BEd, BLEd और उच्च योग्यताधारी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इस बाबत सभी पंचायतों के मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पहल करने को कहा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर
1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से नवाजा गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल प्लेटफॉर्म में से स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी करने के साथ राज्यों और शहरों को सम्मानित भी किया। इसमें राज्य के 4 अन्य नगर निकायों को भी अलग अलग श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। जमशेदपुर को देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजन्स फीडबैक में अव्वल स्थान मिला है, तो मधुपुर को पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजन्स फीडबैक के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का सम्मान मिला। देश के पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 तक आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक के लिए खूंटी को भी पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन पुरस्कारों के लिए राज्यवासियों के साथ नगर निकायों के पदाधिकारियों और कर्मियों को विशेष तौर पर बधाई दी है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में चाईबासा शहर ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। पिछले साल जहां यह देश में 125वें और राज्य में 14वें स्थान पर था, वहीं इस बार पूर्वी क्षेत्र में चाईबासा ने 18वां स्थान और राज्य में 3रा स्थान हासिल किया है। बोकारो जिले में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों को सहयोग लिया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बोकारो जिले में कई काम हो रहे हैं। स्वच्छता के इस कार्य में एनजीओ और जागरूक लोगों का भी काफी समर्थन मिल रहा है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी और काम करने की जरूरत बताई है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने जिले के समस्त मुखिया और जल सहिया को शौचालय निर्माण में और गति लाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना संकट में स्वच्छता और भी ज्यादा जरूरी है। उपायुक्त ने कहा, जनप्रतिनिधियों को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 16 सितंबर तक मनरेगा के तहत 10 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मनरेगा की सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी है। इस यूनिट की 500 टीम 1 महीने में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए 16 अगस्त से अभियान चला रही है। मनरेगा आयुक्त ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल यूनिट टीम के साथ संवाद कर आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 1,20,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि वे विद्यार्थियों को सिर्फ डिग्री ही नहीं दें, बल्कि उनकी प्रतिभा को भी निखारने की दिशा में पहल करें। राज्यपाल ने राज्य के 7 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में पहल तेज की जाए। राज्यपाल ने इस दौरान जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई, रोजगार परक शिक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी कुलपतियों से ली। उन्होंने कुलपतियों से कहा कि वे विश्वविद्यालयों में शोध के स्तर को और व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठाएं। इस मौके पर कुलपतियों ने कोरोना संकट को देखते हुए नामांकन की स्थिति और पढ़ाई को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से कहा है कि वे कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए सहयोग करें। यूजीसी ने इसके लिए विश्वविद्यालयों से आरटी-पीसीआर मशीन को अस्थायी तौर पर नजदीकी अस्पताल में स्थापित करने को कहा है। आयोग के सचिव ने कहा कि इससे देश में हर दिन लगभग 60,000 सैंपलों की जांच हो सकेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने फिर से ऑफलाइन याचिका दायर करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए न्यायालय परिसर में एक बॉक्स रखा गया है जहां याचिका से संबंधित आवेदन और दस्तावेज डाले जा सकते हैं। बॉक्स से याचिका को 48 घंटे के बाद ही निकाला जाएगा। वहीं याचिका दायर करने की ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी, लेकिन एक ही याचिका के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन नहीं दिया जा सकता है। इन याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। इसके साथ यहां सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष अदालत में आज पहली बार सुनवाई होगी। इस अदालत में विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ मानहानि के दर्ज मुकदमे की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस मामले की पहले सुनवाई दूसरे न्यायालय में होनी थी, लेकिन विधायक से जुड़ा मुकदमा होने के नाते इसे विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया है। पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि जर्जर और कमजोर हो चुके थाना, कार्यालय, आवासीय परिसर और बैरक का भवन निर्माण विभाग से जांच कराए। इसमें जो भवन असुरक्षित पाए जाएंगे उन्हें खाली कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान लगभग 9 क्विंटल डोडा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिकअप वैन, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इन तस्करों से पूछताछ कर रही है, जिसमें तस्करी को लेकर अहम जानकारी मिलने की संभावना है। उधर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिकिद गांव में 2 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा तस्कर फरार हो गया। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोबना गांव में 15 अगस्त को मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग समेत 2 बच्चों की बर्बर तरीके से पिटाई मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों में मुखिया पति के साथ एक सरकारी शिक्षक भी शामिल है। गौरतलब है कि बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जिले के उपायुक्त को दिया था। धनबाद पुलिस के मोबाइल छिनतई गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम देकर भाग रहे 2 लुटेरों को पहले गिरफ्तार किया और फिर इनकी निशानदेही पर मैथन इलाके से 3 मोबाइल लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनके पास से लूट के 18 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक सरिता मुर्मू ने बताया कि इन मोबाइल लुटेरों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। धनबाद के साथ पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी ये मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सामाजिक, आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र की ओर से नई शिक्षा नीति पर आज वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति की उपयोगिता पर चर्चा होगी। वॉलीबॉल को लेकर 2 दिवसीय नेशनल वेबिनार कल से शुरू होगा। इस वेबिनार में द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कोच और खिलाड़ियों के अलावा खेल विशेषज्ञ शामिल होंगे। गिरिडीह जिले में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। डुमरी प्रखंड मुख्यालय में 24 घंटे से ब्लैकआउट की स्थिति है। वहीं कई इलाकों में घंटों से बिजली नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटे में 517 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,938 हुई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोविड-19 को देखते हुए बेरोजगारी लाभ के रूप में 3 महीनों के औसत वेतन का 50% भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी। राज्य सरकार ने 16 सितंबर तक मनरेगा के तहत 10 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य किया निर्धारित। और चतरा से लगभग 9 क्विंटल डोडा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में 5 मोबाइल लुटेरे पकड़े गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।